गहरे समंदर की अंधेरी दुनिया से ना कुछ बहुत ही अजीब और सच कहूं तो परेशान करने वाले सिग्नल मिल रहे हैं। वो जीव जो हजारों मीटर नीचे रहते हैं, अचानक हमारी दुनिया में यानी सतह पर दिखाई दे रहे हैं। तो सवाल तो यही उठता है कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। क्या ये बस कोई पुरानी कहानी है जो सच हो रही है, या फिर हमारे प्लैनेट के अंदर कोई बहुत बड़ा बदलाव चल रहा है जिसका ये सबूत है। चलिए मिलकर इस पूरी पहेली की तह तक चलते हैं। अच्छा, जापान में तो इस मछली को भूकंप का मैसेंजर मानते हैं। और बात यह है कि 2011 में जापान में जो वो भयानक भूकंप और सुनामी आई थी ना, उससे ठीक पहले कई ज़ॉरफिश किनारे पर करीब 20 और फिश मिली थीं। अब लोग कह सकते हैं कि ये सिर्फ एक अंधविश्वास है, पर ये कोइंसिडेंस भी इतना डरावना है कि इसे नज़रअंदाज करना बहुत मुश्किल है। और अब ना, ये सिर्फ एक संयोग नहीं लग रहा। अगर इस टाइमलाइन पर नजर डालें तो पिछले कुछ सालों में दुनिया भर में ओरिफिश के दिखने की घटनाएं बहुत बढ़ गई हैं। मतलब जो चीज पहले कभी कभार होती थी, वो अब एक चिंताजनक ट्रेंड बनती जा रही है। और देखिए, बात सिर्फ ऑरफिश की नहीं है। जायंट फैंटम जेलीफिश जो एकदम किसी भूतिया जहाज जैसी दिखती है, या फिर वो डरावनी ब्लैक सी डेविल एंगुलर फिश, ऐसे ना जाने कितने जीव हैं जो अपना घर यानी गहरा समंदर छोड़कर ऊपर आ रहे हैं। तो ये समझने के लिए कि ये जीव ऊपर आ क्यों रहे हैं, हमें पहले नीचे जाना होगा, उस दुनिया में जहां सूरज की एक किरण भी नहीं पहुंचती। पता है, ये बात कितनी हैरान करने वाली है कि हम इंसानों ने आज तक समंदर का सिर्फ 5% हिस्सा ही ठीक से एक्सप्लोर किया है। सोचिए जरा, हमारे पास मार्स के बेहतर मैप्स हैं, लेकिन अपने ही ग्रह के 95% समंदर के बारे में हम लगभग कुछ भी नहीं जानते। तो जैसे जैसे हम गहराई में उतरते हैं ना, पूरी दुनिया ही बदल जाती है। सनलाइट जोन की वो रंग बिरंगी दुनिया, फिर ट्वाइलाइट जोन का धुंधलका, और उसके बाद मिडनाइट और एबिसल जोन का वो कभी ना खत्म होने वाला अंधेरा और जबरदस्त प्रेशर। सच कहूं तो हर जोन अपने आप में एक अलग प्लैनेट जैसा है। चलिए पहले ट्वाइलाइट जोन में चलते हैं। यहाँ जहाँ हल्की फुल्की रोशनी होती है, यहाँ के जीव तो ऐसे लगते हैं जैसे किसी साइंस फिक्शन फिल्म से निकल कर आए हों। स्ट्रॉबेरी स्क्विड को ही ले लीजिए। उसकी एक आंख ऊपर शिकारियों पर नजर रखती है और दूसरी नीचे शिकार को ढूंढती है। या फिर बैरल आई मछली, उसका तो सिर ही ट्रांसपेरेंट है ताकि वो ऊपर से आती परछाइयों को देख सके। तो सवाल यह है कि इतने अंधेरे में रोशनी आती कहां से है? जवाब है बायोल्यूमिनेसेंस। ये आप कह सकते हैं नेचर का अपना लाइट शो है। इसमें जीव अपने शरीर के अंदर केमिकल रिएक्शन करके खुद रोशनी पैदा करते हैं, और इस लाइट का इस्तेमाल वो शिकार को अपनी तरफ खींचने, अपने साथियों से कम्युनिकेट करने या फिर दुश्मनों को डराने के लिए करते हैं। और अब थोड़ा और गहरे चलते हैं, मिडनाइट जोन में। यहां जिंदगी और भी ज्यादा अजीब हो जाती है। एंग्लरफिश को देखिए, अपने सिर पर एक तरह की टॉर्च लेकर घूमती है। फिर है वैम्पायर स्क्विड, जो अपने नाम के बिल्कुल उल्टा मरे हुए समुद्री जीवों का कचरा खाकर जिंदा रहता है। और हां, येती क्रैब, ये तो और भी कमाल है। अपने बालों वाले हाथों पर बैक्टीरिया की खेती करता है और फिर उसी को खाता है। देखिए, इन सभी जीवों की दुनिया में ना एक नेचुरल रिदम है, एक ऐसा नियम जो सदियों से बिना बदले चला आ रहा है। और यही है हमारे प्लैनेट का सबसे बड़ा लेकिन सबसे छिपा हुआ माइग्रेशन। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए। हर रात अरबों जीव जो एक साथ सफर करते हैं, उनका कुल वजन धरती पर मौजूद हम सभी इंसानों के कुल वजन से 25 गुना ज्यादा है। मतलब यकीन करना मुश्किल है ना? इसे कहते हैं डायल वर्टिकल माइग्रेशन या डीवीएम। इसका रूल बहुत सिंपल है। रात के अंधेरे में खाने के लिए सतह पर जाओ और सुबह होने से पहले शिकारियों से बचने के लिए वापस गहराई के अंधेरे में छिप जाओ। हर रोज सदियों से यही होता रहा है। लेकिन अब जो हो रहा है वो ये रोज का आना जाना नहीं है। ये एक नई, जबरदस्ती की और परमानेंट चढ़ाई है। कुछ तो है जो इन जीवों को ऊपर आने पर मजबूर कर रहा है। और इसकी एक बहुत बड़ी वजह है क्लाइमेट चेंज। हमारे प्लैनेट पर जो एक्स्ट्रा गर्मी बन रही है ना, उसका 90% हिस्सा हमारे समंदर सोख रहे हैं। नतीजा, समंदर की सतह का पानी लगातार गर्म होता जा रहा है। और यहीं से असली प्रॉब्लम शुरू होती है। देखिए, सतह का गर्म पानी हल्का होता है और वो नीचे के ठंडे और भारी पानी के साथ मिक्स नहीं होता। इससे एक तरह की दीवार बन जाती है जो सतह की ऑक्सीजन को नीचे गहराई तक जाने से रोक देती है। नतीजा, गहरे समंदर का दम घुट रहा है। और बस इसी वजह से ऑक्सीजन की तलाश में ये जीव अपना घर छोड़कर ऊपर की तरफ भागने को मजबूर हैं।
लेकिन सतह का गर्म पानी और वहां के शिकारी उनके लिए एक मौत के फंदे जैसा है, जहां उनका बचना लगभग नामुमकिन है। तो देखिए, क्लाइमेट चेंज तो एक स्लो पॉइजन जैसा खतरा है, लेकिन गहरे समंदर के लिए एक और बहुत बड़ा और तुरंत का खतरा दरवाजे पर दस्तक दे रहा है, और वो है डीप सी माइनिंग, यानी गहरे समंदर में खनन। स्रोत का तर्क ये है कि कुछ बड़ी कंपनियां, जिन्हें वो क्रोमी कैपिटलिस्ट कहते हैं, सोने और चांदी के लिए गहरे समंदर में खुदाई करना चाहती हैं, और जाहिर है इससे बड़े पैमाने पर तबाही होगी। सोर्स मटेरियल में ये भी आरोप लगाया गया है कि कुछ राजनेता इन सभी पर्यावरणीय खतरों के बारे में जानते हुए भी अपने कॉरपोरेट साथियों को फायदा पहुंचाने के लिए डीप सी माइनिंग को बढ़ावा दे रहे हैं। तो अभी क्या सिचुएशन है? फिलहाल यूएन की जो इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी है, उसने किसी को भी माइनिंग का परमिट नहीं दिया है, लेकिन उस पर दबाव बहुत ज्यादा है। पर अच्छी खबर यह है कि दुनिया के 32 देश इसके खुलकर विरोध में खड़े हैं। और ये लड़ाई सिर्फ सरकारें ही नहीं लड़ रही हैं, आम लोग भी इसमें शामिल हैं। ग्रीन पीस की एक पेटिशन पर 30 लाख से भी ज्यादा लोग साइन कर चुके हैं, और ये सभी इस माइनिंग को रोकने की मांग कर रहे हैं। महात्मा गांधी ने एक बहुत अच्छी बात कही थी, दुनिया में हर किसी की जरूरत के लिए बहुत कुछ है, लेकिन हर किसी के लालच के लिए नहीं। गहरे समंदर का भविष्य भी अब इसी बात पर टिका है कि हम जरूरत और लालच के बीच वो लाइन कहाँ खींचते हैं। सवाल बस यही है कि हम इस अनजान दुनिया को ठीक से जानने और समझने से पहले ही इसे हमेशा हमेशा के लिए खो देंगे।